मोहतरम तलबा तलिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके सवालों की रोशनी में हम ड्रामा अनारकली किसका अलमिया है इस पे बात करेंगे। हम मुख्तसर तौर पर जाने के लिखा हुआ इम्तियाज़ अली का ये ड्रामा ये बुनियादी तौर पर किन किरदारों पर मबनी है और उसमें मरकज़ी किस किरदार का ये अलमिया करार पाता है। अगर लफ्ज़ अलमिया पर बात करें तो हमारे पास ये दुख, दर्द या तकलीफ़ के मानों में हमारे सामने आता है। अगर ड्रामा अनारकली के मरकज़ी किरदारों पर बात करें या उनको देखने की कोशिश करें तो उनमें हमारे पास मरकज़ी किरदार जो अकबर बादशाह का, उसका बेटा शहज़ादा सलीम का, उसमें मरकज़ी हीरोइन के तौर पर अनारकली का किरदार और दिलाराम का किरदार हमारे सामने आते हैं। ये वो मरकज़ी और अहम किरदार है जिनके इर्द गिर्द या जिनकी शख्सियत के इर्द गिर्द हमारा जो ड्रामा है वो अपना चक्कर लगाती या घूमता हुआ नज़र आता है। अब इस ड्रामे का ताल्लुक देखो, ये महज रवायत पर है और फ़र्ज़ी कहानी पर मबनी है जो कि इम्तियाज़ अली का लिखा हो और बज़ाते खुद वो कहते हैं कि ये महज रवायत और फ़र्ज़ी कहानी का निचोड़ भी है। अब इनमें देखें तो अनारकली, शहज़ादा सलीम, शहनशाह अकबर और दिलाराम ये किरदार हमारे सामने आते हैं। अनारकली के किरदार पर गौर करें तो इसमें तो ये ड्रामे की हीरोइन के तौर पर हमारे सामने आते हैं जो शरीयत का बुनियादी किरदार लिए इस ड्रामे पर बराजमान भी है। दूसरी बात देखें तो शहज़ादा सलीम है जो इस ड्रामे का हीरो के तौर पे मिलता है, जो अकबर बादशाह का बेटा भी है। यानी बाप की तरफ से जाओ जलाल इसको वो चीज़ नहीं मिलती बल्कि एक जज्बाती नौजवान के तौर पर हमारे सामने ये आता है। तीसरा और अहम किरदार जो अकबर बादशाह यानी शहनशाह अकबर का है जो कि जानदार किरदार है, दबदबा, रूब और दानिशमंदी के तौर पर भी हमारे सामने आया और दिखाया गया भी है। और दिलाराम एक कशमकश और तसादम की सूरत हाल है जो बाप और बेटे और उसकी महबूबा के माबैन कशमकश एक तसादम और दीवार का मरकज़ी किरदार अदा करती है। यानी देखा जाए तो सभी के साथ कुछ न कुछ ट्रेजेडी या अलमिया के तौर पे हमें मिलता है, लेकिन फिर ये आहल बुनियादी और मरकज़ी अलमिया किसका है, सवाल अब ये है, अब इसका हमने जवाब ढूंढना है। पहले बात करते हैं अनारकली के किरदार पर। अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया है। हर आंख इसको देख अश्कबार भी या रोती है। यानी जाहिर है कि ये अनारकली का अलमिया यहाँ पे मिलता है जो मोहब्बत की खातर मौत की वादी में भी चली जाती है। चंद नकादों का ये बुनियादी नुक्ता है। उनका ये कहना भी है कि इसके अलमिया पर मुतफिक भी नहीं है। वो कहते हैं कि गुर्बत और अमारात के दरमियान बड़ी बड़ी फसीलें या रुकावटें खड़ी होती हैं, तो लिहाजा अकबर बादशाह के नज़दीक इसकी हैसियत एक आम लौंडी की सी है। तो लिहाजा ये एक तहकीकी नकादों की राय के तौर पर हमारे सामने आते हैं। वो कहते हैं ये अनारकली का अलमिया नहीं है। दूसरी बात देखें, शहज़ादा सलीम जो इस ड्रामे का मरकज़ी किरदार है, यानी कुछ नकाद इस ड्रामे का अलमिया शहज़ादा सलीम को करार देते हैं। क्यों? वो वली अहद अनारकली जो है वो दिल दे बैठता है, उसकी मोहब्बत में वो दो चार हो जाता है। दिलाराम ने ये क्या किया, इसका मोहब्बत का फूल वो तोड़ दिया था। इस वजह से शहज़ादा सलीम का बेचैन, बेकरार, मोहब्बत में नाकाम, सदमा और बाप से मुकाबला नहीं कर सकता, ये सारे अलमिया के तौर पर अनसर वो मिलते हैं। तो लिहाजा नकादों की ये राय है ये शहज़ादे सलीम का अलमिया है। ठीक है, फिर तीसरी बात करें तो हमारे पास है अकबर बादशाह का। कुछ नकादों के नज़दीक अकबर बादशाह का अलमिया है क्योंकि वो कनीज़ यानी अनारकली को मौत देकर भी फातिहा करार नहीं पाया जाता और ना ही वो कहलवाता है। इस लिहाज से वो कहते हैं कि ये अकबर बादशाह का अलमिया भी है। चौथा किरदार हमारे पास आता है वो है दिलाराम का। यानी चंद नकादों के नज़दीक जो तहकीक करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि ये दिलाराम का अलमिया क्योंकि अनारकली ने दिलाराम के मुकामो मर्तबे और मोहब्बत पर कब्जा करने की कोशिश की थी। आखिर वो भी तो एक औरत है, एक दिल रखती है, जज्बात की हामिल एक खातून है। तो लिहाजा उसने क्या किया है, ये अपने आप को अपने मुकाम मर्तबे को बचाने के लिए काम किया। लिहाजा वो कहते कि ये दिलाराम का अलमिया भी है। अब चारों का अलमिया देखें तो हमें मरकज़ी तौर पर देखें तो हीरोइन तो हमें अनारकली ही मिलती है। लिहाजा नतीजा ये हाज होता है कि अनारकली जिंदा दीवार में चिनवाएगी, बाकी तीनों के साथ ये चीज़ नहीं है। तो लिहाजा मरकज़ी जो अलमिया ना वो हमें अनारकली का ही मिलता है। अजीज तलबा, जैसा कि हमने देखा कि अनारकली के साथ जो हुआ उसकी जब ट्रेजेडी की गई वो ना शहज़ादा सलीम के साथ हुई है दीवार में चुनने के लिए के हवाले से, ना अकबर बादशाह के हवाले से, ना दिलाराम, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अनारकली के साथ हुई। लिहाजा ये बुनियादी तौर पर और ज़्यादातर नकादों की राय ये है कि ये अलमिया क्या है, ये अनारकली का है। तो आज हम